और हम इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। और परमेश्वर इस समय में मेरे और आपके साथ में है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर चलेंगे और कुछ बात है जिनको आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आखिर परमेश्वर अपने वचन में हमसे और आपसे क्या कहता है। आप और हम अपने जीवन में हमेशा हर एक जन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, चाहे आप अपने बच्चों से करें, चाहे आप अपने दोस्तों से करें, चाहे आप अपनी पत्नी से करें। प्यार हम हर एक से करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बढ़कर है प्यार, प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। आइए हम इस समय में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्यार क्या है, किस तरह का होता है प्यार, प्यार के प्रकार कितने होते हैं। परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि हम जो प्यार परमेश्वर से करते हैं वो किस तरह का प्यार है, कैसा है वो प्यार। क्या हम ईमानदारी से प्यार करते हैं प्रभु को, प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम किया और हमने परमेश्वर से कैसा प्रेम किया, ये हमें जानने की ज़रूरत है। अगर हम इस बात को जान गए तो ये हमारे जीवन के लिए उतना ही लाभदायक होगा, हमारे जीवन के लिए एक मुकाम हासिल करने के बराबर है यदि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ गए तब। इसलिए आइए इस समय हम देर न करते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे और इस समय में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँ वो ये है कि परमेश्वर के वचन में से अगर हम देखें तो वो मुख्य रूप से 7 प्रकार के प्यार हैं। कितने प्रकार के प्यार होते हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि 7 प्रकार के प्यार होते हैं। प्यार के प्रकार 7 है। प्यार को 7 रकम से बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। अगर आप ग्रीक यूनानी बाइबल को आप पढ़ें और आप देखें तो उस जगह के हिसाब से, उनके भाषा शैली के हिसाब से परमेश्वर के वचन में से 7 प्रकार से प्यार को बांटा गया है। आइए देखेंगे और उसके बाद हम इस विषय के ऊपर में बातचीत करेंगे कि क्या हम परमेश्वर से वैसा ही प्यार करते हैं जैसा हमें करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उस विषय में हम सीख तो लें पहले, फिर अपने आप को हम जांचें। इसलिए इस समय में यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं। प्यार के 7 भागों में से पहला भाग है एरोस। ये एक यूनानी शब्द है और ये जो प्यार है, ये जो एरोस जो शब्द है, इसका अर्थ होता है रोमांटिक लव। पर ये अंग्रेजी शब्द में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर मानव जाति अपने जीवन में अपने होशो हवास को भी खो देता है। या हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये प्यार नहीं बल्कि प्यार के नाम पर वासना है जो व्यभिचार को उत्पन्न करती है, जिससे मनुष्य पाप में गिर जाता है। इसमें मनुष्य के अंदर में इज्जत नहीं होती, प्यार में सम्मान नहीं होता, पर इसमें लोग वासना में चले जाते हैं। जब जीवन में ऐसी कोई समय आती है, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वो भूल जाते हैं कि वो कौन है, अपने आपे को खो देते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन से देखना चाहें तो हम आपसे बातचीत कर सकते हैं सिमसोन के विषय में। सिमसोन, जिसके विषय में आपने जरूर पढ़ा होगा परमेश्वर के वचन में, नहीं तो सुना होगा कि सिमसोन कौन था। सिमसोन के जैसा बलवान कोई नहीं पूरे विश्व में था उस समय, उसके जैसा कोई ताकतवर नहीं था। वो परमेश्वर का नाज़िर होने के लिए बुलाया गया था और उससे बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं है। फलिस्ती
उससे परेशान है क्योंकि उसको वो हरा नहीं पाते। उसको हराने का वो मार्ग ढूंढते रह गए, उनका उपाय सोचते रह गए, पर वो कभी भी सिमसोन को हरा नहीं पाए। बड़े बड़े सांकलों को वो ऐसे तोड़ देता था, मोटे मोटे सांकलों को लोहे के, जैसे मानो कि सूखी हुई लकड़ियों को वो तोड़ रहा है। वो इतना शक्तिशाली था। और यदि आप उसके जीवन को देखें और उसके जीवन में अगर आप देखते हुए आगे की ओर बढ़ें, तो न्यायों की किताब अगर आप खोलें मेरे साथ, तो न्यायों की किताब और उसका 16वां अध्याय में ऐसा लिखता है कि सिमसोन जो था, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ न्यायों की किताब और उसका 16 अध्याय, जहाँ पर उसका एक पद अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखता है, तब सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब सिमसोन, गाजा बोलकर एक जगह है, एक नगर है जहाँ पर वो जाता है, तो वो एक वेश्या के पास जाता है। एक वेश्या को उसने देखा और उसको देखकर वो उसके पास गया। अब साधारण सी बात है कि वो अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए गया। उसके जीवन में जो इस समय है, इस समय को वो भूल जा रहा है कि वो परमेश्वर का एक नाज़िर है, और वो एक वेश्या के पास जाता है। जब आप आगे को पढ़ें तो उसके बाद जो पलिश्ती उनको पकड़ने के लिए सिमसोन को ढूंढता है, खोजता है और उसको फंसाने के लिए योजना बनाता है, तो उसके बाद उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है जिसका नाम है दलीला। यदि आप इसी के से न्यायों की किताब और उसका 16वां अध्याय को आगे की ओर पढ़ते जाएं, तो वहाँ पर आपको सिमसोन के साथ दलीला के विषय में मिलेगा। अब उसको दलीला से प्यार हो गया, और यही दलीला जो पलिश्तियों के लिए एक जासूस थी, पलिश्तियों की जासूस थी, जो सिमसोन को हराने, सिमसोन के बल का राज जानने के लिए उसके लिए छोड़ी गई थी उसके पीछे। और जब ऐसा होता है तो उसके राज को अंत तक वो जान लेती है, और सिमसोन उस दलीला के सुंदरता को देखकर उसके पीछे में मोहित होकर अपने जीवन में जो परमेश्वर का आशीष, जो उसका बल, उसकी सामर्थ्य है, उसका रहस्य को उसने उसको बता दिया। और जैसे ही उसने बताया, वो अपने जीवन में उसने अपने आप को निर्बल पाया, क्योंकि सिमसोन के महाबल का राज था उसके बाल। परमेश्वर ने कहा था कि उसके सिर पर कभी भी अस्तूरा नहीं चलना चाहिए, और उसके बाल ही थे जिसकी वजह से उसके जीवन में सामर्थ्य थी। और ये राज उसने दलीला को बता दिया, और दलीला ने पलिश्तियों को, जो इज़राइल का महादुश्मन है, उसको बता दिया। और उसके बाद उन लोगों ने दलीला से कहकर बहुत ही उसको फुसलाकर, जब वो सो रहा था, उसके बाल काट दिए। इस तरह से सिमसोन कमज़ोर हो गया। इसको आप मार्क करके रखें। ये वो प्यार है ना जिसमें लोग अपने आपा को खो देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, केवल शारीरिक भूख मिटाने के पीछे में दौड़ते हैं, अर्थात जिसे हम एक शब्द में व्यभिचार कहते हैं, जिसको हम वासना कहते हैं। ये प्यार का, वो शब्द का मेन मुख्य अर्थ है। नंबर 2, यदि आप प्यार की और आगे की ओर बढ़ें, तो सिमसोन के बाद यही गलती राजा दाऊद भी करता है। सेम गलती राजा दाऊद भी करता है। मैं उतना आगे नहीं जाना चाहूंगा। एक ही गलती को दोनों जन करते हैं। परमेश्वर का आज्ञा है कि पराई स्त्री को लालच नहीं करना। दूसरे स्त्री को देखकर मत सोचना कि काश वो स्त्री मेरी होती, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे की पत्नी है। परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन लोग इस बात को सुनना और समझना ही नहीं चाहते ही नहीं इस बात को सुनना और समझना, और हर समय वो पाप में गिरते रहते हैं। नंबर 2, जो दूसरा प्रेम है, हम उसकी ओर बढ़ेंगे, और दूसरा प्रेम है आपका फिलिया। फिलिया प्यार का दूसरा प्रकार का है नाम, जिसको कहते हैं फिलिया। ये वो प्रेम है
जिसमें वासना तो नहीं होती। ये वो प्रेम है जिसमें व्यभिचार तो नहीं होता। पर इस प्रेम के अंदर में दो मित्र होते हैं। दो मित्र के बीच में ऐसा प्रेम हो सकता है, ऐसा प्रेम जिसमें इज्जत हो एक दूसरे के प्रति। ये प्यार आप जिससे करते हैं, आप अपने मित्र से प्यार करते हैं, आप अपने से बड़े से किसी से प्यार करते हैं, अर्थात उसकी इज्जत करते हैं। वो आपके अंकल हो सकते हैं, आपकी आंटी हो सकती हैं, आपके चाचा मामा कोई भी हो सकता है, जिनसे आप प्यार करते हैं, पर उनके प्रति आपके अंदर में इज्जत होती है। इसमें गलत नहीं होता कुछ, पर इसमें दो मित्रों के बीच में जो प्यार होता है, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, वो प्यार जो हम यीशु मसीह और उसके शिष्यों के बीच में देखते हैं। यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में जो प्यार था वो फिलिया था। वे रात और दिन उसके साथ, यीशु मसीह के साथ वो चलते। जब तक यीशु मसीह उठाया नहीं गया तब तक वो इसके साथ चल रहे थे। हर एक जगह में उसने यीशु मसीह के साथ रोटी तोड़ी। कितने ही आश्चर्य कर्मों को उन्होंने अपने साथ जीवन में होते हुए देखा। परमेश्वर की सामर्थ, उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा। इवन परमेश्वर का राज्य को भी, जिसके विषय में वो जानते नहीं थे, उन्होंने उसको सीख लिया। ये वो प्यार है जिसमें यीशु मसीह और उसके शिष्यों के बीच में जो देखा जाता है। इससे बढ़कर प्यार और कुछ नहीं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे। ये वो प्यार है। यदि आप पहला यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां पद पढ़ें, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ, आप निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और उसका 16वां पद। तो हमने पढ़ेंगे कि हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यीशु मसीह का प्रेम के विषय में यूहन्ना कहता है कि हमने इस तरह से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दिए और ज़रूरत है कि हम भी अपने भाइयों के लिए प्राण दे। ये वो प्यार है जिसको फिलिया कहते हैं, जिसके अंदर में कुछ गलत नहीं होता, पर एक दूसरे के लिए जान देने की बात होती है, जो कि मसीहत में है। ये वो प्रेम का अटूट बंधन है जो दो मित्रों के बीच में होता है। ये वो प्रेम है जो यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में होता है। शैतान उनको मांगता है यीशु मसीह से, उसके चेलों को, लेकिन यीशु कहता है कि मैं नहीं दूंगा। आप वचन में पढ़े होंगे, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि ऐ पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया, पर यीशु मसीह देना नहीं चाहता। ये वो प्रेम है जो उसको बांधे रखता है एक दूसरे से, जिसे फिलिया कहते हैं। आप इसके 18वां पद को भी अगर आप पढ़े तो मैं पढ़ना चाहूँ आपके लिए। हे बालक को, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों, हम जीव से ही नहीं, हम काम से, हम जीव से और वचन से ही नहीं, वरन काम और सत्य से एक दूसरे से हम प्रेम करें। यह है वो प्रेम। मुंह बोला प्रेम नहीं चाहिए, मुंह बोला प्रेम नहीं चाहिए, बोल बोल करके दिखाने वाला प्रेम नहीं चाहिए, पर हमें काम और सत्य से जो प्रेम करना है, हमें उसकी ज़रूरत है। आगे अगर आप एक आगे की ओर बढ़ें तो प्रेम का तीसरा भाग हम देखना चाहेंगे, वो है स्टोज। ये वो प्यार है जो एक परिवार के बीच में देखा जाता है। ये वो प्यार है जो परिवार के बीच में देखा जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति नहीं, वरन एक माता और पिता को अपने बच्चों के प्रति में जो प्यार होता है, ये वो प्यार है। इस प्यार में आप दूसरे किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, पर आप इतना कह सकते हैं कि आपका एरोस और फिलिया का है ये एक बड़ा और विकसित हो करके जो प्यार उभर के आता है, ये वो है जिसके द्वारा एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार होता है। पर इस प्यार के बदले आप कुछ दे नहीं सकते, इस प्यार को आप तौल नहीं सकते। ये वो प्यार है जो सबसे बढ़कर है। और मैं आपसे कहना चाहूँ कि प्यार में ताकत होती है, प्यार में ताकत होती है। जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ, उस प्यार में सामर्थ्य है।
परमेश्वर के वचन में यदि आप मत्ती की किताब और उसका 3रा अध्याय जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ और उसका 17 पद, तो वहां पर ऐसा लिखता है कि और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक बाप और बेटे के बीच में जो प्यार होता है, ये वो प्यार है। ये वो प्यार है, ये वो प्यार है जो एक दूसरे के प्रति होता है बिना स्वार्थ के। भले आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें तो एक सूबेदार था और सूबेदार का दास जो बीमार था, अपने दास के लिए वो सूबेदार प्रभु के पास आकर कहता है कि मेरा दास बहुत बीमार है, पर तू यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा सूबेदार का विश्वास कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, पर तू यहीं से कह दे तो मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। ये वो विश्वास है जो प्रभु ने कहीं नहीं देखा, और ये वो प्यार है जो उस सूबेदार का अपने दास के प्रति था, जिसके वजह से वो अपने दास के लिए एक सूबेदार प्रभु के पास आकर कहता है कि मेरे दास को चंगा कर दे। आप उस जगह को आकर के देखिए जहां पर एक माँ अपने बेटी के लिए यीशु मसीह से याचना करती है कि उसकी बेटी को दुष्टात्मा सता रही थी। आप उस जगह को आकर के देखिए जहां पर याईर की बेटी मर गई। याईर अपने बेटी के लिए कितना चिंतित है। यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं परंतु सो रही है, और उसको जिलाया। ये वो प्यार है जो एक बाप और उसके बच्चों के अंदर में होती है, एक दूसरे के प्रति। ये वो है जिसमें ताकत है, जिसमें सामर्थ्य है। अब आप बोलेंगे इसमें सामर्थ्य कैसे हो गया, इसमें ताकत कैसे हो गया, ये कैसे एक अटूट बंधन है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि एक जैसे याईर की बेटी मर गई, तो याईर की बेटी मर गई, वास्तविक में मर ही गई, पर उसके अंदर में उसके बेटी के प्रति जो प्यार था, उस प्यार की वजह से वो भूल गया कि उसकी बेटी मर गई, वरन वो सब कुछ भूल कर प्रभु के पास दौड़ता है, क्योंकि प्रभु ही है यीशु मसीह जो उसकी बेटी को जिंदा कर सकता है। और वो जाकर कहता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है और उसको आकर वो चंगाई दे, उसको आप आकर ठीक कर दो। उसको न्यूज़ मिलता है रास्ता में कि उसकी बेटी अब मर गई। उसके बाद भी वो यीशु मसीह से ये नहीं कहता कि प्रभु मेरी बेटी मर गई, तू मेरे घर मत आ। उसने नहीं कहा, क्योंकि उसका प्यार जो अपने बेटी के प्रति है उसको लेकर वो प्रभु के पास आता है। क्या यीशु मसीह को ये नहीं मालूम? उसको सब मालूम है। उनको वो खुद ही देख रहे हैं। और इसके बाद जब उनके साथ आते हैं, एक बार भी यह वचन को पढ़ के देखिए, याईर ने एक बार नहीं कहा कि प्रभु मेरी बेटी मर गई, अब आप चले जाइए। उसने अंगीकार ही नहीं किया। आपके जीवन में यदि आज आपके कुछ सगे संबंधी जिससे आप अत्यंत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, यदि वो मर जाता है, तो आप कभी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि वो आपका परिवार के सदस्य में से एक जन गुजर गया। आप कहते हैं नहीं अभी तक नहीं मरा है, नहीं मरा। आप आँख खोल के कुछ बोल दीजिए, जबरदस्ती उस लाश के पीछे में पड़े रहते हैं। तो ये वो प्यार है जो आपके अंदर में है। यही प्यार याईर के पास था, और याईर यीशु के पास में लेकर गया, और प्रभु ने उसको चंगाई दिया, उसके मुर्दा बेटी को जिंदा कर दिया। याईर की बेटी जिंदा हो गई। ये वो प्यार था। यदि आप आगे में आकर के देखें तो एक और प्यार बनता है जिसको कहते हैं प्रगमा। ये वो प्यार है जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। रुक जाइएगा, तब आप बोलेंगे कि भैया ये तो इरोस के साथ में हो गया। अब नहीं, ये वो प्यार है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। उसके 50 साल के बाद, उनके वैवाहिक जीवन के 50 साल के बाद जो प्रेम उन दोनों के बीच में बन जाता है, ये वो प्रेम है जिसमें वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं,
शादी के अनेक साल के बाद भी वो एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम वो अपने जीवन में जब उनकी शादी हुई थी नई नई उतना करते हैं। आप परमेश्वर के वचन से देखें, मैं बाहर से नहीं बात कर रहा हूँ, ये प्रेम के विषय में खोज कर निकाला गया। आप परमेश्वर के वचन से देखें, अब्राहम और सारा के बीच में कौन सा प्रेम था, उनकी उम्र कितनी थी, कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा है ही नहीं उनके जीवन में, कुछ नहीं है, फिर भी अब्राहम और सारा के जीवन में वो प्यार है कि अभी तक वो दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने हुए हैं। आज भी उनसे एक दूसरे से वो उतना ही प्यार करते हैं जैसे उन नए नवेली शादी में वो कर रहे थे। आज भी उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाया। आज के डेट में यदि आप देखें तो ये बहुत बड़ा एक मैटर हो गया है, बल्कि बहुत साधारण सा है। शादी हुई 4 दिन 7 दिन 10 दिन महीना भर ठीक, साल भर ठीक, उसके बाद से अपने वाइफ को वो नीचा दिखाना चाहता है हस्बैंड, तो वाइफ हस्बैंड को नीचा दिखाना चाहता है, चाहे कमाई के जरिए हो चाहे किसी भी प्रकार से हो। लोगों के बीच में उसका सम्मान नहीं करते, बाहर में उसकी इज्जत नहीं करते, लगता है कि पत्नी उसके पैरों की धूल बन गई। और जो पत्नियां होती हैं वो तो और बढ़कर हैं, वो कभी भी अपने पति को नीचा दिखाने से नहीं छोड़ती। दोनों के बीच में तू मैं हो ही रहा है, घर में बर्तन बज ही रहे हैं, वो बेलन उठा लेती तो ये झाड़ू उठा लेता, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन ये वो नहीं है जिस विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वो है जो अंत तक जीवन के सफर में अंत तक एक पत्नी अपने पति से और एक पति अपनी पत्नी से करता है कि वो एक दूसरे को छोड़कर जाएंगे नहीं, कभी नहीं जाएंगे। तलाक तो दूर की बात हो गई, वो तो बात, वो समय ही पार हो गया। ये वो समय है जब वो एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। आज भी एक दूसरे से वैसे ही लिपटे रहना चाहते हैं जैसा वो नए में थे। भले उनके जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, कैसो तो भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। ये वो जगह है, ये वो प्यार है जिसके विषय में मैं बात कर रहा, जो अब्राहम और सारा के बीच में था। आप यदि उत्पत्ति की किताब को निकाल कर पढ़ें, उसका मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ उत्पत्ति की किताब, एक सेकंड, हाँ मुझको ज़रा समय दीजिएगा। उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय, उसका 7 पद में यदि आप पढ़ें तो लिखता है, फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसहाक के जन्म के विषय में बात हो रही है। बुढ़ापे में इसहाक हुआ। कोई कह ही नहीं सकता था कि अब्राहम का बच्चा होगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसी बात असंभव नहीं है जिसको वो कर नहीं सकता। ये प्यार अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप याकूब और राहेल के बीच में देख सकते हैं। जब बिन्यामीन को जन्म देने के बाद राहेल और नहीं रही, ये वो प्यार है जिसके लिए याकूब रुक गया और रोता ही गया, और वो बिन्यामीन से अधिक प्यार करता था, क्योंकि बिन्यामीन के अंदर वो राहेल के प्यार को देखता, इसलिए वो उससे उतना ही प्यार करता। ये वो समय है, ये वो प्यार है जिसको आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में। आप उत्पत्ति की किताब इसी का आप 35 अध्याय को अगर आप पढ़ें और उसका 16 से 20 पद, जहाँ पर राहेल की मृत्यु के विषय में लिखता है, फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। तब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी। तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनौनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन के जन्म के ठीक तुरंत ही राहेल की मृत्यु हो गई, और याकूब ने उसके कब्र पर एक खंभा खड़ा किया
कि राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। राहेल से वो इतना प्यार करता था याकूब। ये वो प्यार है जो उसके बुढ़ापा के समय तक भी उनके साथ में बना हुआ है। अगर आप आगे और आप पढ़ना चाहें तो एक प्यार के विषय में हम बात करना चाहें जो बहुत साधारण है, जो 5वां नंबर में आता है, वो है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। लोग आज के डेट में ऐसे भी हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, केवल अपने आप से देखेंगे। अपना खाना पीना सही होना चाहिए, अपना शरीर ठीक होना चाहिए, अपने को नींद पूरी होनी चाहिए, अपने को अच्छा काम चाहिए। बाकी परिवार में किसी को नहीं देखना, दोस्त मित्र किसी को नहीं देखना है, केवल अपने आप को देखना है, अपने आप को बचा करके रखना है, अपने आप को ठीक करके रखना है। ये है वो सेल्फ लव, अपने आप से, केवल अपने आप से प्यार करना। केवल अपने आप से प्यार करने वाला व्यक्ति दानियल है। दानियल की जिंदगी को जब आप देखें, जब नबूकदनेस्सर राजा ने उनको बंदी बनाया था और उनको खाने पीने की बात हो गई, तो दानियल ने कहा मुझे नहीं खाना, तुम्हारा दिया हुआ खाना मुझे नहीं खाना है, मुझे केवल नॉर्मल और साधारण खाना खाना है। मैं दूसरे मूर्तों के आगे, पराई देवता के आगे झुकना नहीं चाहता और मैं नहीं झुकूंगा, और उनको चढ़ाए गए भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा है और वो आज भी जिंदा है और परमेश्वर के सामने ही वो झुकता था, उसको छोड़ और कहीं नहीं झुकता था। ये था दानियल। और दानियल की इसी बात की वजह से कि दानियल परमेश्वर के सामने में झुकता था, वो केवल अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़ा करना चाहता है। बाकी दुनिया कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपने आप को देख रहा है कि वो परमेश्वर के सामने में कैसा है, क्योंकि परमेश्वर उसके जिंदगी को देखता है। और जब दानियल को ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसको दर्शन का अर्थ बताने का गिफ्ट उसको दिया, आशीष दी उसको। आप पढ़ करके देख लीजिए दानियल की किताब को, आप दानियल की किताब को पढ़ करके देख सकते हैं कि दानियल को किस तरह से परमेश्वर ने दर्शन का अर्थ बताने के लिए दिया। दानियल का जीवन कैसा था। मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं आपको खोल खोल कर पूरा बता सकूं, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको आसान शब्दों में और छोटे में संक्षेप में मैं आपको समझा दूं। और जो 6वां नंबर है वो है एक प्यार जो जिसको आप खेल खेल का प्यार बोल सकते हैं। ये वो प्यार है जिसमें कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम प्यार करता है, पहली बार। जब उसको पहली बार प्यार होता है ना, चाहे वो अपनी पत्नी से करे चाहे वो किसी से भी करे, वो फर्स्ट टाइम में वो ईमानदार बने रहना चाहता है और उसको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद कोई कितनों आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, पर जो फर्स्ट में आया, जिससे वो पहला प्रेम करता अपनी पत्नी से, उसको छोड़ो और वो किसी की नहीं सुनने वाला। उसके बाद उसके भले 10 पत्नी हो जाए कोई वांदा नहीं है, लेकिन पहली पत्नी से वो जितना प्यार करता है उतनी और वो किसी से नहीं करेगा। आप राजा सुलेमान की जिंदगी को आप देख सकते हैं, आप विलाप गीत को पढ़ सकते हैं। सुलेमान के जीवन को आप देखें, उसकी पहली पत्नी से वो इतना प्यार करता था जितना वो किसी और से नहीं करता था। और अंतिम में मैं 7वां प्यार के विषय में आपसे बातचीत करना चाहूं, जो है अगापे, निस्वार्थ प्रेम। वो प्यार जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, जिसमें कोई और प्रकार की शर्त ही नहीं आ सकती, जिसको आप माने बयां नहीं कर सकते हैं। ये वो प्यार है जिसमें आप किसी चीज़ के विषय में बयां नहीं कर सकते कि ये प्यार है कैसा, जिसमें ना कोई स्वार्थ होगा, ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा होगी, ना ही किसी को डुबाने की कोई मनसा है, ना लड़ाई झगड़ा है, ना कुछ है। ये वो प्यार है जो अपने से बढ़ के परमेश्वर ने आपसे और मुझसे निस्वार्थ भाव से किया। परमेश्वर के अगर आप वचन में पढ़े तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें परमेश्वर से आगापे वाला प्यार करना चाहिए। अगर आप मत्ती की किताब और उसका 22वां अध्याय को और उसका 27 से 39 में आपके लिए पढ़ना चाहूँ
मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका 37 पद, उससे 36 से अधिक पढ़ूं तो उसने कहा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, ये सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। ये वो प्यार है जो अगापे प्यार है। ये वो प्यार है जो यीशु मसीह हमें परमेश्वर से करने के लिए सिखाता है, जो कि परमेश्वर ने भी हमसे और आपसे अपने आप से बढ़ के प्यार किया है। अपने आप से बढ़कर परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्यार किया है, और वही प्यार हमें परमेश्वर से करना है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। आज हम यदि परमेश्वर के पास आते हैं तो अपनी ज़रूरतों का पूरा पोटला लेकर आते हैं। लंबी लिस्ट होती है। अगर प्रभु आप मुझे मेरे लिस्ट का सामान मुझे को दे देंगे तो मैं आपसे प्यार करता और करती हूँ, नहीं तो आप अपना जाओ, मैं अपना। परमेश्वर से ये प्रेम नहीं है, ये आपकी ज़रूरत है जिसको आप प्रभु के सामने में रखते हैं। ये कोई प्यार नहीं है। प्यार तो वो होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जो निस्वार्थ प्यार है। उस प्यार को परमेश्वर खोजता है। सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि तू अपने सारे बुद्धि से, अपने सारे, अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखता है, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि और अपने सारे प्रेम से परमेश्वर से प्रेम रखना है। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। ये सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। इसी को लेकर के तो हमें चलना है। परमेश्वर यदि आज आपसे और मुझसे किसी बात की अपेक्षा करता है ना, तो यही कि हम उससे प्यार करें। अगापे वाला प्यार जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया, ना कि स्वार्थ वाला प्यार जिसमें केवल हमारा काम बने, प्रभु बाकी आपके विषय में आप जानो, ऐसा वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर अगापे वाला प्यार आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है। अब आपके जीवन में होना चाहिए कि मैंने आपको इन 7 प्रकार की जो प्यार की परिभाषा मैंने आपको दी, क्या आप इसको समझ पाए? क्या ये आपकी जिंदगी में हुआ? क्या आपने इन बातों को समझा कि आखिर में ये 7 प्रकार के प्यार में से आप कौन सा प्यार प्रभु से करते हैं? आपकी जिंदगी में कौन सा प्यार है? क्या आज भी प्रभु से आप वो स्वार्थ वाला प्यार करते हैं? अपने घर परिवार सबसे ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन परमेश्वर से आप कैसा प्यार करते हैं? कौन सा प्यार करते हैं आप? है ऐसा प्यार जिसको आप प्रभु से करते हैं, जिसकी वजह से प्रभु स्वर्ग से उतर के आपके पास उतर आए? या फिर आप केवल अपने जीवन में मांगने की ही दशा में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वार्थ वाला प्यार आप प्रभु से करते हैं? आइए अपने हृदय को जांचें और आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो प्यार करना आप सिखा दें जिसमें प्रभु अगापे वाला प्यार हो। आप मुझे वो प्यार करना सिखाएं जो अगापे वाला प्यार है प्रभु, जिससे कि परमेश्वर हम आपसे वही प्यार कर सकें जो प्यार आपने हमसे किया प्रभु। अपने आप से बढ़कर प्रभु हम आपसे प्यार कर पाए। हमें प्यार करना सिखा दो। यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे और समस्त संसार से इतना प्यार किया कि अपने 2 हाथ को फैलाकर वो क्रूस पर टंगा हुआ था। आज भी अगर आप उस फोटो को देखें, अगर आप उस परिस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें, तो आप यीशु को अपने बाहें फैलाए क्रूस पर आप देखेंगे और वो बुलाता है, वो बुलाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि अपने दोनों हाथों को फैलाकर मैं क्रूस पर चढ़ गया। आप आज उससे कैसा प्यार करते हैं? कैसा प्यार है? आपसे दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं होगा जो परमेश्वर से बढ़ के आपसे प्यार करे। कोई ऐसा नहीं होगा जो आपसे परमेश्वर से बढ़कर प्यार करे। आप किससे प्यार करते हैं? आज अपने आप को जांचें कि आप किससे प्यार करते हैं। ये आपके लिए और मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हर एक समय और सेकंड में सांस लेना, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का प्रतिफल है कि हम आज मिट नहीं गए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें
और ये वो समय है जब आप प्रभु के साथ में जुड़ जाएं। और आज तक अगर आपने प्रभु से प्यार नहीं किया, आपको नहीं मालूम था, आज से आप परमेश्वर से कहें, प्रभु आज हम जान गए हैं, प्यारे पिता आज हम जान गए हैं पिता, आज से हम वही प्यार आपसे करना चाहेंगे, अगापे वाला प्यार। प्रभु आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, ओ मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु पिता, जो अनमोल और अद्भुत प्यार आपने हमसे किया परमेश्वर, वही अगापे वाला प्यार हमें भी करना सिखा दो प्रभु। हम भी वही प्यार करना चाहते हैं परमेश्वर, हम वही प्यार करना चाहते हैं प्रभु जो आपने हमसे किया है, जो आपने हमसे किया है प्रभु। आपका प्यार जिसे हमारी जिंदगी में है प्रभु, आपने हमसे इतना प्यार किया, आपने हमसे पहले से प्यार किया, आपने ही तो हमें चुना है, अपने बेटे को यीशु प्रभु को आपने हमारे लिए परमेश्वर कुर्बान कर दिया प्रभु। आपने केवल प्यार में दिया है प्रभु, आपने कभी मांगा नहीं, कभी मांगा नहीं परमेश्वर। प्रभु आज हम आपको प्यार करना चाहते हैं, आज हम आपके अगापे वाले प्यार के बदले प्रभु हम आपको वही प्यार करना चाहते हैं। अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि से हम आपसे प्यार करना चाहते हैं, अपने सारे प्राण से हम आपको प्यार करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु आप हमें प्यार करना सिखा दो आज, अपने प्यार से हमारी जिंदगी को भर दीजिए, आपकी प्रेम से हमारी आत्मा भर जाए, पवित्र आत्मा के प्यार से हमें भर दो प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम से भर दो प्रभु। हम आपके प्यार से भर जाना चाहते हैं मास्टर। होली स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, प्यारे पिता आपने स्वर को खोला है प्रभु, आप हमारे बीच में है स्वामी। आपका वचन जहां तक सुना गया प्रभु, सारे लोग इस समय आपसे प्यार करने वाले बनने पाए पिता। अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु, अपने मित्रों के बीच में होकर आपके वचन को बोलकर आपसे वही अगापे वाला प्यार करने पाए, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जिसमें कोई परमेश्वर बंधन नहीं होता, जिसमें कोई कॉमा, फुल स्टॉप, किंतु, परंतु, लेकिन, इफ, बट नहीं होता। केवल परमेश्वर आप और हम होते हैं स्वामी पिता, आप और मैं होते हैं, केवल हम दो होते हैं स्वामी और कोई नहीं होता प्रभु। वो प्यार आप हमसे करते हैं प्रभु, आज वही प्यार आप हमसे करते हैं प्रभु। आप हमें नाश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, आप हमसे वो प्यार करते हैं जिसमें आप हमें नाश होते हुए नहीं देखना चाहते स्वामी। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके पास चले आए, हम आपकी तरह जिंदगी को बिताएं, आपकी शिक्षाओं पर कान लगाएं। आपने कहा कि तुम जगत के ईश्वर हो, तो हम ईश्वर को बन के दिखाएं प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ऐ परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज से हम आपसे अपने से बढ़कर प्यार करने वाले बनने पाए, ऐसा हमको कृपा करें प्यारे पिता। आपने अब तक हमको संभाला, आगे भी आप संभाले प्रभु। प्रभु आगे भी संभाले प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। जो प्यार है वो हमारे अंदर से आपसे फूट कर बाहर निकले। आपका प्रेम से आप हमें भर दीजिए प्रभु। दया करो स्वामी, दया करो स्वामी, दया करो पिता। हाँ प्रभु हमारे बीच में, हमारे हृदय में आओ स्वामी पिता, हमारे जिंदगी में आ जाओ प्रभु। आपके प्यार से हमें भर दो, वो प्यार का टूट रिश्ता परमेश्वर आप में और हम जुड़ जाए प्रभु, हम एक हो जाए प्रभु। अनुग्रह करें, आपका हृदय और हमारा हृदय मिल जाए स्वामी प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह कृपा करें। आदर, महिमा और सम्मान आपको, जिंदगी आपके हवाले, जिंदगी आपके नाम है प्रभु। हाँ पिता आप संभालो स्वामी प्यारे पिता, आप संभालो, आपके हवाले करते हैं अपना जिंदगी परमेश्वर, हम आपके हाथों में देते हैं। आज से आप संभालो प्रभु, अपने जुबान से अंगीकार करें कि प्रभु आज से ही अगर आप यीशु से ही, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो आप कहें कि आज से अपना जिंदगी परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं
प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे भी आप संभालो प्रभु, आप संभालो प्रभु, आप संभालो प्रभु। आदर महिमा सम्मान देते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह की। शालोम।